हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट के पे। तो साथियों, आज का यह क्लास जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिंदी का टॉप 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पिछले सालों में ही पूछा गया है और आपके आने वाले एग्ज़ाम 2025 के लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप सभी बच्चे जो है इस क्लास को पूरा देखिएगा, ताकि आपको जो है सभी क्वेश्चन एकदम अच्छे से याद हो जाए और आपको जो फाइनल एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो और आप जो बिना दिक्कत के 450 प्लस नंबर उठा सकें। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि क्लास 10th में अच्छा से अच्छा नंबर लाना, तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर हाई लिख कर सभी क्लास का PDF प्राप्त कीजिए और उससे पढ़कर आप अपने एग्जाम बोर्ड में जो है अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए आज का जो आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। आपको क्या बताना है कि भारत में जो है जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो क्या है, तो बेरोजगारी है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वह बिल्कुल नहीं सही होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, मानव मुक्ति के पौधा किसे कहा जाता है। क्या बताना है आपको कि मानव मुक्ति के पौधा जो है वो हम लोग किसे कहते हैं। तो हम लोग कहते हैं किसे, तो भीमराव अम्बेडकर को, ठीक है ना। यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी वह बिल्कुल नहीं सही होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन आपका, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। अम्बेडकर साहब का जन्म जो है वह किस राज्य में हुआ। तो यह हुआ था आपका महू नामक गांव मध्य प्रदेश में। यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वह बिल्कुल नहीं सही होगा। मध्य प्रदेश में जो है बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, श्रम विभाजन और जातीय प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जातीय प्रथा आपका पहला चैप्टर है, उसके लेखक कौन है, तो आपके भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना। यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन होगा 5 नंबर और बोला बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। क्या बताना आपको कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म जो है वह कब हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो है इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था आपका 14 अप्रैल 1891 को। यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वह बिल्कुल नहीं सही होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो जाति प्रथा, ठीक है ना। यानी यहाँ पे भी आपका ऑप्शन है वह बिल्कुल नहीं सही होगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और इसका भी आंसर आप लोग एकदम याद कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, बुद्ध एवं हिज धम्मा के लेखक कौन है। क्या बताना आपका, यह एक बुक है जिसका नाम है बुद्ध एवं हिज धम्मा। इसके लेखक जो है वह कौन है बताना है। तो ठीक है ना, तो बुद्ध एवं हिज धम्मा जो है इसके लेखक है भीमराव अम्बेडकर जी। यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल नहीं सही होगा। अब देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है। बोला है 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। यानी 20 की दांत जो है वह क्या है, निबंध है, कहानी है, रेखा चित्र है, डायरी है। तो यह क्या है, तो यह जो आपका वह आपका क्या, तो वह कहानी, ठीक है ना। 20 की दांत क्या है, तो कहानी है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल नहीं सही होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। ये जो मदन था ना, गिरधर लाल के बेटा, इसके लिए क्या खाना मामूली बात था, तो मार, ठीक है ना। यानी पिटाई खाना जो इसके लिए मामूली बात था। यह अपने पिताजी के हाथों जो है प्रतिदिन पीटता था। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। मार खाना उसके लिए मामूली बात था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला आपका 10 नंबर, बोला नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। यानी नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म जो है वह कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1916 में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी वह बिल्कुल नहीं सही होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर
और बोला है नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। इनका जन्म जो है वह कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था वह हुआ था आपका पटना में, ठीक है ना। कहाँ पे, तो पटना में, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी वह बिल्कुल ही सही होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका बोला मदन किसका बेटा है। क्या बताना आपको कि मदन जो है वह किसका बेटा है। तो मदन किसका बेटा है, तो वह गिरधर लाल का बेटा, ठीक है ना। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और गिरधर लाल जो है यह सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, यह भी जो है क्वेश्चन में पूछता है आपसे। और सोफर का, तो सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर, ठीक है ना। तो सोफर था ड्राइवर सेन साहब का। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर, और 13 नंबर क्वेश्चन आपका सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी। तो सेन साहब के पास जो है कुल 5 लड़कियाँ थी, ठीक है ना। कितनी, तो 5 लड़कियाँ और एक उसके बेटे थे। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह बिल्कुल नहीं सही होगा। उसके पास 5 लड़कियाँ और एक बेटे थे। कुल मिलाकर 6 संतान थे और बेटे एक ही थे, जिसका नाम था खोखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर, और क्वेश्चन बोला है खोखा के दांत किसने तोड़े। ये खोखा जो था ना, यह मदन के साथ गया था लट्टू खेलने, और मदन ने नहीं खिलाया और उसी बीच झगड़ा हुआ। तो मदन ने जो खोखा के 2 दांत तोड़े थे, ठीक है ना। पूछता भी कितना दांत, तो 2 दांत तोड़ा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ये सही होगा कि मदन ने खोखा के दांत तोड़ा था। और पूछेगा आपसे कितना, तो 2 गो। चला अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला आपका 15 नंबर, और 15 नंबर क्वेश्चन है सेन साहब की आँखों का तारा था। देखिए सेन साहब के पास केवल एक ही बेटे थे, और एक बेटा होता है तो सभी का जो आँख का तारा होता है। तो सेन साहब के आँख का तारा कौन था, तो खोखा था बाबू, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल नहीं सही होगा। और आपके पास एग्जाम का टाइम जो है बहुत ही कम है, इसके लिए फास्ट क्वेश्चन कीजिए और सभी क्वेश्चन अब याद करते चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो डैश से। मतलब मोटर जो था सेन साहब के पास जो 4 चक्का था, ठीक है ना। काले रंग की उनके पास एक कार थी, और वह कितने की थी, तो वह थी आपकी 7,500 की। पूछता भी आपसे कि कितने की थी, तो 7,500 की थी, और किस रंग की, तो काली थी, ठीक है ना। कैसी, तो काली थी। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। पूछा यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कि उससे उसका जो है खतरा जो है किससे हो सकता था। तो किससे, तो वह हो सकता था खोखा से, ठीक है ना। केवल किससे खतरा, तो खोखा से था। यानी 16 का आपका ऑप्शन है यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन बोला आपका गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या थे। गिरधर लाल जो है सेन साहब के फैक्ट्री में क्या थे, आपको बता भी थे कौन थे, तो वह थे किरानी, ठीक है ना। यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है 17 का वह बिल्कुल नहीं सही होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन बोला आपका हिंदी कविता में प्रवर्धवाद के प्रवर्तक कौन है। हिंदी कविता जो है उसमें जो आपके प्रवर्धवाद के जो है प्रवर्तक हम लोग किन्हें कहते हैं। मैक्स मुलर को, नलिनी बिलोचन शर्मा जी को, अशोक वाजपेयी को, या अमरकांत को। तो किन्हें हम लोग कहते हैं, तो हम लोग जो कहते हैं नलिनी बिलोचन शर्मा जी को। यानी 18 का जो आपका ऑप्शन नंबर बी वह बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन आपका सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पाँचों किसकी बहनें थी। देखिए आपको बताएं कि सेन साहब के पास कितने, तो 5 बेटियाँ थी, और पाँचों का नाम आप लोग देख लीजिए। एक था सीमा, उसके बाद रजनी, फिर आलो, शेफाली और आरती। यही 5 नाम थे उनकी बेटियाँ के। और तो पूछा यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कि किसकी बहनें थी। तो यह जो है खोखा की बहनें थी, ठीक है ना। किसकी, तो खोखा की बहनें थी। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन बी होगा। और एक क्वेश्चन और पूछता है आपसे कि खोखा का दूसरा नाम क्या है। तो खोखा का दूसरा नाम है आपका कासू, ठीक है ना। क्या, तो कासू नाम है। तो इसे भी आप लोग एकदम याद रखिएगा, ऑप्शन में आपसे कोई भी पूछ सकता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर। और 20 नंबर क्वेश्चन आपका मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। क्या बताना आपको कि मैक्स मुलर का जन्म जो है यह कब हुआ, यानी किस वर्ष हुआ था। तो मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 1823 में। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन बोला आपका भारत से हम क्या सीखें। क्या है, क्या बताना आपको कि भारत से हम क्या सीखें, यह क्या है, ठीक है ना।
तो यह जो आपका एक भाषण है बाबू, ठीक है, क्या है, तो यह जो आपका एक भाषण है, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी वह बिल्कुल नहीं सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला आपका 22 नंबर, और 22 नंबर क्वेश्चन है प्लेटो एवं कांट, ठीक है ना, यहाँ पे कांटा नहीं है, कांट होना चाहिए। प्लेटो एवं कांट थे, यह क्या थे? देखिए, यह क्वेश्चन आपसे बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है कि प्लेटो एवं कांट कौन थे? तो यह थे एक महान दार्शनिक, ठीक है ना। क्या थे? तो प्लेटो और कांट क्या थे? तो यह थे महान दार्शनिक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल नहीं सही होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन आपका, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? यहाँ पे जो नख शब्द है ना, इसका मतलब होता है नाखून, ठीक है ना। तो वह कौन सा देश है जहाँ पे जो लोग मतलब बहुत बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं? तो किस देश के लोग? तो गौर देश के लोग बाबू, ठीक है ना। किस? तो गौर देश के लोग जो है बहुत बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल नहीं सही है 23 का। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला आपका 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? क्या बताना आपको कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है इन्होंने निर्लज अपराधी किसे कहा? बताइए, निर्लज अपराधी जो है इन्होंने किसे कहा है? तो नाखून को बाबू कहा, ठीक है ना। किसको? तो नाखून को है एकदम निर्लज्जा अपराधी कहा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है वह डी सही होगा, यहाँ पे निर्लज्जा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला आपका 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन आपका, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है या किस पाठ को लिखे हैं? तो अभी आप लोग देखें कि नाखून के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बताते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या लिखे हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब अगला देखिए आप लोग। अगला आपका 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन आपका ललित निबंध है। अब देखिए आपको बताना क्या है कि वह कौन है जो ललित निबंध है। देखिए ललित, तो ललित निबंध आपका एक ही हुआ क्या? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है ना। यह क्या होता है? आपका एक ललित निबंध है, देखने से में ही है, ठीक है ना। ऑप्शन बी में ही आपका ललित निबंध है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी होगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक ललित निबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन आपका, सूर्य नामक किसकी रचना है? बताइए, सूर्य नामक जो है यह किसकी रचना है बताना है आपको। तो बता सकते हैं कि सूर्य नामक जो है यह किसने लिखा है? तो इसकी लिखा है कौन? तो गुणाकर मूल्य ने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल नहीं सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन आपका, नेपाली भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? देखिए नेपाली हो, हिंदी हो, मराठी हो, यह सब किस में? तो यह सब आपका जो है देवनागरी लिपि में लिखा था, ठीक है ना। तो 28 का भी आपका ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल नहीं सही होगा। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला आपका 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, बोला हिंदी तथा इसकी विविध बोलियों किस लिपि में लिखी जाती है? अभी आपको पता है कि हिंदी लिपि जो है किस में? तो देवनागरी लिपि में, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल नहीं सही होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 30 नंबर क्वेश्चन। और 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला आपका नागरी लिपि निबंध के लेखक हैं। ये जो नागरी लिपि है ना बाबू, इसको किसने लिखा है? तो नागरी लिपि को लिखे हैं किसने? तो वह लिखे हैं गुणाकर मूल्य ने, ठीक है ना। यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है बाबू वह बिल्कुल नहीं सही होगा, ठीक है ना। क्या होगा? तो ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल नहीं सही है। तो चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो में जो आपको टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन आपके लिए जो है एकदम महत्वपूर्ण थे। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक्स फॉर वाचिंग कि आपने वीडियो को देखा। और आप लोग चाहते हैं क्लास 10th में आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स आए तो चैनल बाबू सब्सक्राइब कर लीजिए और एकदम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे ही आपको जो है सभी क्लास का PDF मिलता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मन लगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।